जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम जो है डेली आपके यूपीएससी और जो भी स्टेट पीसीएस है, इसके अलावा जो आपके एसएससी वगैरह जो एग्जाम होते हैं उसके सारे करंट अफेयर को मैं लेके आता हूँ। ये इस पे जो है आपको रिलेवेंट करंट अफेयर मिलते हैं। ये हमारा जो ओरिजिनल चैनल है ई वॉरियर आईएएस, एक्चुअली ये जो संस्था है ई वॉरियर ग्रुप के नाम से जो है आपका रजिस्टर्ड है, इसलिए पीसीएस वॉरियर वगैरह जो है ये उसी का संस्था है। ओके, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए आज का जो है हम लोग करंट अफेयर करते हैं। आज का जो है द हिंदू का जो करंट अफेयर, देखिए जो भी हम करंट अफेयर आपको पढ़ाते हैं विथ फैक्ट और जो है रिलेवेंट ही पढ़ाते हैं, और उसका बाकायदा मैं आपको जो है यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट जो है आपका पेपर का मैं लगा देता हूँ। तो आज का जो है क्या है कि GSAT-7R जो है लॉन्च किया गया है। अब ये GSAT-7R क्या है, तो यह जो है भारतीय वायुसेना के लिए जो है विकसित किया गया है बहुबैंड संचार उपग्रह है। अब बहुबैंड संचार उपग्रह क्या है, सारे चीज़ को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा वन बाय वन। इसमें जो है कोई भी इस वीडियो में आपको इररिलेवेंट जो है नहीं मिलेगा, जो कि बकैती होते हैं। जैसे अभी जितने भी आप देख लीजिए यूट्यूब पर, वो बकैती ही चल रहे हैं, और यही कारण है कि जो स्टूडेंट है उनके सिलेक्शन काफ़ी दूर हो जा रहे हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्या है कि LV3M5 से लॉन्च किया गया है। इसको भी मैं बताऊंगा क्या है। इसके बाद जो है यह जो है अब तक का जो है इसरो का सबसे भारी उपग्रह है। ठीक है, मतलब अभी तक जो है इसरो ने जो लॉन्च किया है वो सबसे भारी उपग्रह ये है। ओके, और ये क्या काम करेगी, तो ये काम करेगी जहाज़ों, पनडुब्बियों और जो आपके विमानों हैं उसकी सुरक्षा के लिए संचार मुहैया करवाएगी। ये देखिए फोटो आपको जो है ये इसरो का के साइट पे से लिया गया है, और ये जो है आपका दी हिंदू में कवर था। तो जो भी है मैं आपको बता दिया। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ। इसका जो है एक आंकड़े के अनुसार ये आपके क्वेश्चन में नहीं आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ कि जो है 4410 किलोमीटर का है, सॉरी किलोग्राम का है। ओके, इसका वजन कितना है 4410 किलोग्राम, जिसमें पाउंड में अगर नापा जाए तो 9720 पाउंड का है। ये अब तक का भारत का सबसे भारी जो है भारी उपग्रह है। ओके, वजन ये इसमें जो है आपको भारतीय तटरक्षक, जैसे ये भारत का जो है समुद्री है, ठीक है, तो यहाँ से लेके 2000 किलोमीटर के रेडियस का ये जो है संचार मुहैया उपग्रह करवाएगा। ठीक है, और यह जो है उपग्रह संचार मुहैया करवाएगा। किसको करवाएगा, तो जितने भी हमारी नेवल डिफेंस का जो भी एक्टिविटी होती है उनको। अब इनमें जैसे जो है पनडुब्बी हो गया, वारशिप हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, विमान हो गया, उस सब को। अब ये काम किस पे करती है, तो UHF, HC और KU बैंड पे काम करती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने वो सारा चीज़ बता दिया कि KU बैंड क्या है, आपके H बैंड क्या है, ये सारा मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। ठीक है, कि कितने कितने गीगाहर्ट्ज पर ये काम करती है। ये फैक्ट आपको जो है एसएससी वगैरह में पूछ लेते हैं, यूपीएससी इतना फैक्ट नहीं पूछती है। ओके, अब क्या है कि उपग्रह परियोजना के जो है के लिए जो है यह जो है 11 जून 2019 को ही जो है अनुबंध किया था। किससे किया था, हस्ताक्षर किया था इसरो के साथ। और ये जो है इसमें जो है LVM3M5 जो कि पहले इसका नाम GSLV-M3 था, उसका जो है आपका उससे जो है ये ग्रह को जो है प्रक्षेपित किया गया है। इसमें जो है भू समकालिक जो है स्थानांतरण कक्षा जिसको कहता है GTO, ठीक है, में लॉन्च किया गया है। ओके, अब इसरो की तकनीकी क्या है, ये तकनीकी विशेषता, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो जो है द्वारा UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में इसे निर्मित किया गया है। ये जो है प्रणोदन प्रणाली ऑनबोर्ड विप्रल्सन सिस्टम जो कि GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट से जो है जियो कक्षा तक को बढ़ाने में सक्षम है। ओके, इसके बाद क्या है, इसका कवरेज जो है पूरा हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी और फिरकी तट को रक्षा करे, मतलब वहाँ तक रहेगा इसकी रेंज। ओके, ये कार्ड क्या करेगा तो मैं यहाँ बता चुका हूँ पहले ऊपर ही, जो कि हमारे जो है नेवल को ये काफ़ी मजबूत करेगी। रियल टाइम डेटा आपको देगा, वीडियो देगा,
नेटवर्क जो है सेंट्रिक वारफेयर आपको ये को बढ़ावा देगा। इसके बाद क्या है, ये देखिए, ये है आपका LVM-3, ओके, इस यान को कहा जाता है। इसमें यहाँ पर सैटेलाइट को रखा जाता है, नीचे ये सब आपके रॉकेट होते हैं जो कि ले जाते हैं अंतरिक्ष में, ओके। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा है जो कि जिसमें क्या है कि उपग्रह जो है परिक्रमा करता है, वो पृथ्वी के काल के अनुसार ही करता है। मतलब पृथ्वी का जो घूर्णन काल है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, इसी के अंतराल में वो करता है। और ये जो है एक 8 के निश्चित आकार का जो है ये शेप बनाता है घूर्णन के दौरान, ओके। और ये जो है इसलिए क्योंकि ये जो कक्षीय झुकाव है उस पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ कि ये है आपको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट और ये है आपको पोलर ऑर्बिट, ओके। ये हमारी पृथ्वी है, तो ये इसे अब ये जो है आपका जो सैटेलाइट है ये ऐसे इलिप्स के में करेगी, और अगर पोलर करेगा तो वो ऐसे करेगा, ओके, ऊपर नीचे। ये हो गया। जीसैट की श्रृंखला क्या है, तो ये आपका जीसैट की श्रृंखला है, ओके। ये मैं आपको बता दी हूँ, ऐसे ये क्वेश्चन वायदा भी कभी भी पूछ सकते हैं, आयोग का मर्जी है, लेकिन मैं आपको डेटा के लिए ये दे दिया हूँ। राजनीतिक और इसका जो है राष्ट्रीय महत्व क्या होगा, तो स्ट्रेटेजिक जो है फोर्सेज नेटवर्क मिलेगी। विदेश से जो है विदेश पर जो हमारी जो निर्भरता है, जो हम विदेश से जो भारी उपग्रह को लॉन्च करते हैं जैसे फ्रांस से, वो उसमें कमी आएगी। दूसरा क्या है कि ये हैवी लिफ्ट ले जाने में सफल है, जिसके कारण से हमारे जो गगनयान आने वाला है उसमें जो है हमारी काफ़ी हेल्पफुल होगी, ओके। हम चलिए अब आ जाते हैं, हमारा एक नया है कि रौमारी जो है डोंडुबा आर्द्र जो है भूमि परिसर, ठीक है। अब ये क्या है, तो असम ने जो है, असम सरकार ने जो है ये इसके लिए जो आर्द्र भूमि के लिए मान्यता देने के लिए जो है एक प्रस्ताव जो है भेजा है रामसर के लिए, ओके। तो ये जो है कहाँ पर है, मध्य असम, जो कि नागांव जिला में पड़ता है, ठीक है। और ये जो है किसके परिसर में आता है, तो काजीरंगा ओरंग के परिसर में आता है, ओके। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसी में ये एक साइट है, और जिसको रामसर साइट कहा लिए जो है भेजा गया है। ये जो 70 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, लाओ खोबा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है। अब काजीरंगा ये है तो उसके अंदर एक होगा लाओ खोबा, ठीक है। और ये पूरा कहाँ होगा, एक गांव जो मैंने आपको बताया, कौन सा गांव बताया था, नागांव गांव, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये फेमस क्यों है, तो ये फेमस इसलिए है कि यहाँ पर जो है एक सींग वाले गैंडा, ये है एक सींग वाले गैंडा, इसके बाद जो है हाथी, ये है हाथी, इसके बाद जो है शाही बाघ, ठीक है, ये है आपको शाही बाघ, इसके बाद एशियाई जल भैंस, ठीक है, ये है भैंसे, और जो है 225 से अधिक प्रकार के पक्षियों के लिए ये जो है फेमस है। अब प्रस्ताव जो है रमौरी डोडुबा आर्द्र भूमि जो कि रामसर साइट घोषित के लिए जो है प्रस्ताव किया है, ओके। अब रामसर साइट क्या है, तो रामसर साइट जो है 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन हुआ था, उस पर जो है विभिन्न देश ने अपना जो है एक सहमति बनाई थी, और वो सहमति ये था कि जो आर्द्र भूमि है, जिसे हम जो धरती का फेफड़ा कहते हैं, धरती का फेफड़ा मतलब जो कि वो ग्राउंड वाटर जो है उसको स्वच्छ करता है वो, ओके। तो उसके लिए जो है आर्द्र भूमि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रखता है, ओके, क्योंकि जो भी हमारी आपके ग्राउंड वाटर है रिचार्ज होते हैं, तो वो ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होते हैं वो उसी को वो स्वच्छ करता है, फेफड़ा वही काम करता है, जो हमारे वायु हम लेते हैं वो उसको स्वच्छ करता है। तो वही चीज़ के लिए जो है एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में। तो वो उस समय क्या हुआ कि जितने भी कंट्री है वहाँ पर जो भी आर्द्र भूमि है उनको लिस्ट किया जाने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि इन फ्यूचर उनको संरक्षण दिया जा सके, क्योंकि आज के डेट में जो बढ़ती जनसंख्या है जिसके कारण से लैंड की कमी हो रही है, लैंड की कमी के कारण ये जो है आर्द्र भूमि है वो भी नष्ट होते जा रहे हैं। असम में अभी तक केवल एक ही जो है दीपोर बिल जो है रामसर साइट है, ये दूसरा रामसर साइट होगा, और जब ये बन जाएगा
तो इंडिया जो है सेकंड जो है वर्ल्ड में बन जाएगा जिसके पास सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है, मतलब कि बहुत सारे रामसर साइट हो गए हैं। ओके, महत्व क्या है, इससे वैश्विक समर्थन मिलेगा, स्थानीय सतत विकास के लिए बढ़ावा मिलेगा, आद्य भूमि परिसर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जो है निगरानी के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अब काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो कि आपके गोलाघाट, नागांव और सोनितपुर जिले में, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये है काजीरंगा। इसके बारे में काफ़ी आप पढ़ चुके हैं। ये यूनेस्को का जो है 1985 में जो है विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित है। इसके बाद जो है 2006 में इसे जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ओके, इसके बाद क्या रहा है, यहाँ जो है ऊंची ऊंची घास के मैदान, खुले जंगल, दलदल और आपकी क्या है नदियाँ का मिश्रण है। ओके, अब ये आपके न्यूज है, ये आपके पीटी में यूपीएससी में 95% ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ओके, अब वो क्या है आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि एक बार आपने देखा था कि हाथी के बारे में आपको पूछ दिया गया था, और वो हाथी का जो है न्यूज था कि जीवन काल, मतलब उसके जो गर्भधारण काल है वो कितना होता है। उसी तरह से ये है, इसमें जो है क्या है, मेसोर इबेरिकस जो है एक चींटी है। ओके, और ये चींटी क्या है कि फ्रांस के जो है मोंटेपिलियर विश्वविद्यालय में जो है के जो वैज्ञानिक है ने पता लगाया है। अब मेसोर इबेरिकस जो है ये एक मादा जो है प्रजाति का जो है चींटी है। अब ये क्या करती है कि एक तो अपने वो जो प्रजाति है उसका तो अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, एक दूसरे प्रजाति के भी बच्चे वो देने में सक्षम है, इसलिए उनमें जो है 2 तरह के डीएनए पाया गया है। ओके, अब जो उसमें जो फीमेल होता है उसे क्या कहा जाता है वो सारे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वही आपको बताया गया कि इसे जो है असाधारण प्रजनन तंत्र के लिए जो है 2 अलग अलग प्रजातियों के संतान को जन्म देने के लिए जो है इसका खोज किया गया है। ओके, अब क्या है कि इसमें जो अपनी ही रानी प्रजाति की जो चींटियां होती है, तो जो बच्चे देते हैं वो रानी प्रजाति के देते हैं। ओके, तो रानी प्रजाति के जो चींटियां हैं ना, वो क्या करते हैं कि दूसरे प्रजाति जो कि संकर, जिसे क्लोन कहा जाता है या श्रमिक भी कहा जाता है, यहाँ पर श्रमिक आता है तो उसे श्रमिक भी कहा जाता है, तो श्रमिक जो होते हैं उनका भी वो जो है बच्चे को वो जन्म दे सकते हैं। ओके, इस तरह से ऐसे ही समझ लीजिए कि एक है आपका कोई मतलब एक अलग प्रजाति, दूसरा अलग प्रजाति, वो दोनों का डीएनए सेम है। ओके, अपने पास जो है हाइब्रिड और क्या है, उसके पास हाइब्रिड डीएनए होता है। ओके, रानी के अंडे शुद्ध मेसोर स्ट्रक्चर नर में भी विकसित हो सकते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जो रानी का अंडा है वो किसी भी जो उसके जो होते हैं दूसरे प्रजाति में भी विकसित हो सकते हैं। रंग इसका क्या होता है कि लाल जो है हल्का लाल होता है, भूरी रंग वाले होते हैं। श्रमिक का आकार जो है 4 से 9 मिलीमीटर होता है, जबकि रानी का 9 से 10 मिलीमीटर होता है। ओके, यह कहाँ पाया जाता है, भूमध्य से क्षेत्रीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब यही जो क्वेश्चन पूछ देगा कि आपका वो ये जो चींटियाँ हैं वो कहाँ पाया जाता है, स्टेटमेंट बना देता है कभी कभी, ये से जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि भूमध्य सागरीय जो है आपके क्षेत्र में पाया जाता है। हार्वेस्टर चींटियाँ के जो है मेसोर जीनस का हिस्सा है। ओके, यह प्रजातियां अपनी बड़ी कॉलोनी और क्या है जटिल भूमिगत घोंसले के लिए प्रसिद्ध है। तो चींटियों को देखिएगा कि वो जब धरती के अंदर मतलब रहती है ना, वो कहीं भी रहती है, तो वो एक खास तरह का घोंसला बनाती है, रहने का स्थान जिसे कहते हैं, जो वास्तुकार अच्छे वास्तुकार भी अभी के समय में वो नहीं बना पाता, मतलब उस तरह से वो डिजाइन करती है। ठीक है, इसमें अब ये जो है आपके खाते क्या हैं, तो ये क्या है कि भोजन करते हैं बीजों को, साथ में ही कभी कभी ये क्या करते हैं ना केकड़े के और घोंघे के भी खा जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये क्या करते हैं केकड़े और घोंघे को भी खा जाते हैं। तो ये ऐसे कह सकते हैं कि ये सर्वाहारी है, मतलब आपका
जो है शाकाहारी भी और मांसाहारी भी, मतलब सर्वाहारी। ओके, ये एक कुशल वास्तुकार है और अपने बीज भंडारण में, मतलब वो जो बीज खाते हैं ना, तो वो एक खास शुष्क भंडार करते हैं, जिससे क्या है उसका बीज काफ़ी टाइम तक जो है खराब नहीं हो। और जो आप सुने होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके अन्न का जो भंडार मिला था, वो यही कारण था कि कुछ चींटियां जो है वहाँ पर लेके जाके रखा था, और वो उसके कारण से जो है वो शुष्क लंबे समय तक रह गया। चींटियां या फिर उस समय का टेक्निकल भी बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी, जिसके कारण से वो मिल पाए। आज के डेट में आप कुछ भी रखिए तुरंत खराब हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये आप PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF आपको बिल्कुल ही फ्री में मिलते हैं। ओके, तो हम लोग कल मिलते हैं सेम आपके करंट अफेयर के साथ, मतलब जो कल के न्यूज में रहेंगे। और जो भी ये चैनल पर है नए हैं, चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।